एवरीवन, माई सेल्फ राबिया। आज हम ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पेज पे क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया। सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि ये जितने भी सारे ग्लैंड्स हैं सब मिलके काम करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि ग्रंथि क्या होती है, जो एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। जो एंजाइम्स रिलीज़ करती है उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। और जो हार्मोन्स रिलीज़ करती है उसे क्या बोलते हैं हम, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। एक्सोक्राइन कैसे होता है, डक्ट होता है। डक्ट यानी ये किसी भी पाइपलाइन थ्रू, मतलब पाइपलाइन के थ्रू जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि सलाइवा बोलो, आप स्वेट करते हैं, आपको पसीना आता है, तो आपने देखा होगा कि वो पोर्स के थ्रू ही आता है, यानी एक पाइपलाइन के थ्रू आता है। तो ये कैसा हुआ, एक्सोक्राइन हुआ। इसमें एग्जाम्पल कैसे होंगे, जैसे सलाइवा, मेमोरी और लीवर, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये सीधे ब्लड में होता है, यानी ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है डायरेक्टली, इसमें ही ब्लड में। और इसके एग्जांपल क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और लिम्फेटिक ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हार्मोन्स। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि पैनक्रियास जो होता है वो कैसा ग्लैंड होता है, मिक्स ग्लैंड होता है। मिक्स ग्लैंड का क्या मतलब है कि ये एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों सीक्रेट करते हैं, ठीक है। यानी इसका एंडोक्राइन भी सिस्टम होता है और एक्सोक्राइन भी सिस्टम होता है। एंडोक्राइन में कौन सा हो जाता है, 3 सेल आते हैं, कौन से, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा सेल आते हैं। अल्फ़ा सेल किसका रिलीज़ करता है, कौन सा हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ग्लूकाजन, कौन सा, ग्लूकाजन। और बीटा सेल कौन सा करता है, इंसुलिन। डेल्टा करता है सोमेटिन, स्टेटिन। इंसुलिन और ग्लूकाजन दोनों किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारा शुगर लेवल के लिए। किसके लिए, शुगर लेवल के लिए। आपने सुना होगा किसी को शुगर हो जाती है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है। अब ये जो इसका एक्सोक्राइन सिस्टम है, इसमें भी 3 एंजाइम्स आते हैं। कैसे हम याद करेंगे, लेट से याद करेंगे, एल, ए और टी। एल मतलब लाइपेज, ए मतलब अमाइलेज, टी मतलब ट्रिप्सिन। लाइपेज किस पे काम करता है, फैट पे काम करता है, यानी फैट को पचाता है। अमाइलेज किस पे करता है, कार्बोहाइड्रेट पे करता है। और ट्रिप्सिन किस पे काम करता है, प्रोटीन पे काम करता है। और जो पैनक्रियाज है ये एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन यानी ये दो मिक्स ग्लैंड है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर मिक्स ग्लैंड की बात करा जाए, तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, पैनक्रियाज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे पाइनल, थाइमस, ओवरी, टेस्टिस, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सिर्फ कब काम करती है, जब आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी में ही प्लेसेंटा काम करती है। एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्मोन्स कैसे होते हैं, रासायनिक होते हैं, यानी केमिकल सब्सटेंस होते हैं। कैसे, केमिकल, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, केमिकल मैसेंजर, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। आपने सुना होगा कि लोग आईपीएल्स लेते हैं, आईपीएल्स जो प्रेगनेंसी को रोकती हैं, आईपीएल्स, उसमें क्या होता है, स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड क्या है, हार्मोन्स ही है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं और अमीनो एसिड से बने होते हैं। इसका क्या है, जटिल कार्बनिक होता है। जटिल कार्बनिक का मतलब क्या है, ये कार्बनिक के ही कंपाउंड हैं। आपको मैंने बताया कि एस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन्स है, तो ये किससे बना है, कार्बन से बना है। कितने कार्बन से बना है, 18 कार्बन से बना है। इसको भी याद रख सकते हैं आप। इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि अनसंतुलन, कि हार्मोन्स का अनसंतुलन कैसे हो जाता है। आजकल की जो हम लोगों की शैली है, किस चीज़ की शैली है, हमारे जीवन की जो शैली है, हमारा खाना खाने का टाइम, हमारा सोने का टाइम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, उसका लेवल कम हो जाता है। उसके लेवल से क्या होता है, जो हमारे जनन रिप्रोडक्शन जो क्षमता है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, खाने के नाम पे कुछ भी खा रहे हैं। आप मोमोज़ खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जो खाना नहीं है उसे खा रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं। और किसी ना किसी तरह का तनाव है, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, तनाव है, इससे आपका कभी भी सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हार्मोन्स का अनसंतुलन हो रहा है, ठीक है।
हार्मोन्स और किस चीज़ में काम करते हैं? मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं और इम्यूनिटी में काम करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भोजन पचाने की क्षमता होती है उसको ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इम्यूनिटी क्या हुई? कोई भी हमारी बीमारी हमारी बॉडी में आती है उससे लड़ने की क्षमता, यानी किस तरह से हमारी बॉडी उससे फाइट कर पाए, कोई सी भी बीमारी से फाइट कर पाए। जैसे कोविड हुआ था लोगों को बहुत सारे, तो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी उनको क्या हुआ? प्रॉब्लम हुई ना, उनको कोविड हो गया, बार बार हो गया, एक बार नहीं कई बार हो गया। तो हार्मोन्स के कम होने से क्या प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारा खाना नहीं पचेगा, दूसरा हमें बहुत जल्दी बीमारी होगी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स क्या है? ये रासायनिक पदार्थ है, उसी को हम हार्मोन्स बोलते हैं। जो रासायनिक यानी केमिकल सब्सटेंस निकालते हैं, ग्लैंड्स निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। ये किस में काम हेल्प करता है? हमें कोऑर्डिनेशन में, यानी मैं बोल रही हूँ, सो रही हूँ, खा रही हूँ, ये कौन काम कर रहा है? यानी कौन हमें लाइफ जीने में हेल्प कर रहा है? कौन कर रहा है? हार्मोन्स काम कर रहे हैं। और हार्मोन्स के बारे में क्या है कि हार्मोन्स ना, इनके पास डक्ट नहीं होता, डू नॉट हैव डक्ट, यानी ये सिर्फ ब्लड में जाते हैं। ब्लड में जाने का मतलब है ये ब्लड से मिल जाता है, यानी मिक्स हो जाता है। जो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं वही तो दोस्त बनते हैं, यानी ब्लड के साथ हार्मोन्स मिल जाता है और फिर वो जिस भी पार्ट में जाना होता है, जिस भी ग्लैंड में जाना होता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि जितने भी ग्लैंड्स हैं उसकी पिक्चर है आपके पास। ये पाइनल ग्लैंड कहाँ पर होता है, पिट्यूटरी कहाँ पर होता है, थायराइड कहाँ पर होता है। पाइनल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पाइनल क्या करता है? एक हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। उसका हार्मोन्स का नाम क्या है? मेलाटोनिक। क्या नाम है? मेलाटोनिक। मेलाटोनिक क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपने देखा होगा कि रात होती है, हमें खुद ही ऑटोमेटिकली नींद आती है, तो ये कैसे पता है कि हमें नींद आ रही है? ये मेलाटोनिक क्या करता है? हमें बताता है कि कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है। तो हम इसको बायोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं, या स्लीप साइकिल भी बोल सकते हैं आप। यानी हमको कब उठना है, कब सोना है, ये कौन बताएगा? ऐसा हमारी बॉडी रिलीज़ करती है हार्मोन्स, जिसके वजह से हमें पता चलता है कि रात हो गई है तो हमें सो जाना चाहिए, धूप आ गई है, सूरज आ गया तो हमें उठ जाना चाहिए। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है? देख रहे हैं आप, ब्रेन में होता है। ठीक है, ये एक हार्मोन्स रिलीज़ करता है, इसका नाम है इनहाइबिलिटी हार्मोन्स। क्या करता है? ये बाकी जो हार्मोन्स जो हमारी बॉडी से निकल रहे हैं ना, उनको कंट्रोल करता है कि कितना निकलना चाहिए, वो ज़्यादा तो नहीं निकल जाएंगे, तो उसको कौन रोकेगा? हाइपोथैलेमस रोकेगा। और ये एक और ग्लैंड को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी को, ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? हमें भूख लग रही है, यानी हमें हंगर हो रही है, थर्स्ट लग रही है, यानी हमें प्यास लग रही है, या हमारा इमोशंस, गुस्सा आना, रोना, ये जो हमारे इमोशंस है वो कौन कंट्रोल करता है? ये हाइपोथैलेमस ही है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है कि किसी भी चीज़ को मुझे देखकर गुस्सा आना, नफ़रत होना, ये सारे जो हमारे इमोशंस हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। एक और चीज़ कि ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नॉर्मल इंसान का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी के बारे में। हाइपोथैलेमस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा आता है? पिट्यूटरी आता है। ये कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होता है, यानी फोरहेड में होता है। इस फ्रेंड को क्या बोलते हैं हम? फोर ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसको हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बहुत सारे जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के, उन सबको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, कि उनको बताएगा कि आपको कब स्टार्ट होना है, कब रुकना है, या उनको रेगुलेट भी बोल सकते हैं कि वो रेगुलेट करता है बाकी हार्मोन्स को। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रिलीज़ करता है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन्स, जिसको हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स किस लिए काम करता है? कि किसकी कितनी हाइट बढ़नी है वो कौन बताता है? ये ग्रोथ हार्मोन्स बताते हैं। ये कैसे बताएगा? कि जो हमारे पेरेंट्स है उससे रिलेटेड होता है। बाकी इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी बच्चे में छोटी सी हाइट रह जाए, आगे मैंने लिखा है कि बच्चों की छोटी हाइट रह जाती है, वो किस वजह से हो जाती है? क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका सिक्रेशन कम होता है, ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन कम होता है। अब पिट्यूटरी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये मटर के दाने की जितनी होती है। इसका आप साइज़ देख रहे हैं कैसा है? पी की तरह है, यानी मटर के दाने की तरह है। और फिर इसका कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर का होता है। लंबाई कितनी होती है? और ग्राम अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, या तो ना रखना चाहे तो नहीं रखिएगा। इसमें एक और चीज़ कि इनका पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वो महिलाओं में बड़ा होता है पुरुष के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन,
प्रोलैक्टिन। आप फिक्र मत करें, मैं इसको आपको आगे पढ़ाऊँगी। ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सिर्फ फीमेल्स में ही होते हैं, जो मेल्स के लिए नहीं होते हैं। ऑफकोर्स ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो मेल्स में नहीं हो सकते, इसलिए क्या महिलाओं का ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो बड़ा होता है, इसलिए इसको हम ब्यूटी हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बोलते हैं, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो ब्यूटी हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, वो कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी है। इसमें कितने ग्लैंड्स निकलते हैं या कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 10 से 13 हार्मोन्स निकलते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा कद रह जाना बच्चों का वो किसके वजह से हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन्स के वजह से हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं, सबसे छोटा ग्लैंड होता है, यानी स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है किसका? हमारी बॉडी का। आजकल देखोगे इंटरनेट पे लोग अपनी जॉ लाइन को बहुत ज़्यादा दिखा रहे होते हैं कि फ्लैक्स कर रहे होते हैं, देखो मेरी जॉ लाइन। बेटा वो जॉ लाइन ना आपकी फ्लैक्स करने वाली चीज़ नहीं है, आपको बीमारी है। आपको कौन सी बीमारी है? एक्रोमेलेगी। एक्रोमेलेगी में क्या होता है कि आपकी जो जॉ लाइन होती है ना वो बहुत बड़ी हो जाती है, और जो आपके हाथ की हड्डियाँ हैं, पैर की हड्डियाँ हैं, वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है, वो मोटी हो जाती है। इस बीमारी, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एक्रोमेलेगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोमेलेगी। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीटॉक्सिन जो सिर्फ फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है, वो किस लिए काम होगा? लेबर पेन में। जब गर्भ का टाइम ख़त्म हो जाता है, गर्भाशय का टाइम ख़त्म हो जाता है, जब बेबी प्रोड्यूस होने वाला होता है, लेबर पेन होता है, वो कौन स्टार्ट करता है? वो ऑक्सीटॉक्सिन स्टार्ट करता है। और क्या करता है? एक्सप्लोजन ऑफ मिल्क, यानी जो मिल्क का प्रोडक्शन है फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद होना, वो किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ADH और वैसोप्रेसिन। ADH की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। ये आपसे पूछ सकते हैं। ये किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, मगर हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी वो ना हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि लोग रेगिस्तान में भी रहते हैं, डेजर्ट में भी रहते हैं, वहाँ क्या होता है? लोग बहुत कम पानी पीते हैं, मगर हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी ना निकल जाए, ये कौन कंट्रोल करेगा? ये कौन कंट्रोल करेगा? ADH कंट्रोल करेगा। कैसे? जो रीअब्जॉर्ब करता है, यानी हमारा जो पानी है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब करता है। कहाँ से रीअब्जॉर्ब करेगा? रीनल ट्यूब्यूल से। आप बस इतना याद रखिएगा कि रीनल ट्यूब्यूल्स कहाँ पर होती हैं? किडनी में होती हैं। कहाँ होती हैं? किडनी में हो जाती है। आपने ये भी सुना होगा कि लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है। किडनी स्टोन से क्या होगा? उसको बार बार उनका ये जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। इससे क्या होगा? उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, बार बार क्या होगा? यूरिनेशन होगा। क्या होगा? वॉशरूम जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाइट भी बढ़ जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जाइनेटिज्म। आपने अगर एक मूवी देखी होगा, ग्वाइलर कुछ ऐसी नाम की मूवी थी, जिसमें दिखाया था कि इंसान बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये इस कंडीशन को जाइनेटिज्म बोलते हैं। और अगर बच्चा छोटा रह जाए तो उसको बोलते हैं ड्राफिज्म। अगर किसी ने शाहरुख खान की मूवी देखी है ज़ीरो, तो उसमें उसको क्या दिखाया? बोना दिखाया ना, तो वो कौन सी कंडीशन है? वो ड्राफिज्म कंडीशन है। यानी ग्रोथ हार्मोन्स का ज़्यादा और कम होना भी प्रॉब्लम दे देता है। यानी कैसी प्रॉब्लम दे देगा? या तो वो बहुत लंबा हो जाएगा या बहुत छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये LH हार्मोन्स होता है और FSH हार्मोन होता है। ये दो हार्मोन्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे सेक्स से रिलेटेड सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी स्पर्म होता है और ओवा होता है, उनकी जो फॉर्मेशन होती है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि LH हार्मोन्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? एक तरह के सेक्स हार्मोन्स है। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। स्पर्म किस में होंगे? मेल में। और फीमेल में क्या? एग को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये मेन थे हार्मोन्स जो पिट्यूटरी के थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 10 हार्मोन्स इसमें कवर करें। आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? थायराइड के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड हमारा सेकंड नहीं, अगर एंडोक्राइन में पूछा जाए तो सबसे बड़ा ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये किससे कनेक्टेड होता है? ये फूड पाइप या विंड पाइप से कनेक्टेड होता है। जहाँ से हम सांस ले रहे हैं वहीं से कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू द
विंड पाइप। और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हार्मोन्स कौन रेगुलेट करता है, कौन एक्टिवेट करता है, पिट्यूटरी करता है। तो इसको भी कौन कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी करेगा। और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ये आपको याद रखना बहुत ईजी है क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड है, तो इस पर कौन सा हार्मोन्स निकलता है, थायराइड ही निकलता है। क्या बोलते हैं इसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। आगे लिखा है कि थायराइड, तो थायराइड क्या, मैंने बताया कि इसमें थायराइड निकलता है हार्मोन्स। ये 2 हार्मोन से मिलता है, T3 और T4। T3 को क्या बोलते हैं हम, थायरॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। ये जो मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म, हमारे खाने को पचाने की जो क्षमता होती है वो हार्मोन्स ही देखते हैं। कौन सा हार्मोन्स देखता है, वो है थायरॉक्सिन देखता है। किसको देखता है, मेटाबॉलिज्म रेट को देखता है। कोई भी खाने, अगर कुछ लोगों को खाना नहीं पचता है, बहुत देर लगती है, तो उनसे मना किया जाता है कि उस खाने को ना खाया जाए। या एलर्जी होती है तो उससे क्या बोलते हैं कि आपका खाना वो पच नहीं रहा है, आप ना खाएं। तो ये किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को, जितने भी हमारे विटामिन है जिससे भी हमें न्यूट्रिशन मिलता है, उन सबको पचाता है। और दूसरा काम क्या करता है कि इसके लिए थायराइड ग्लैंड बनने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट होता है आयोडीन। थायराइड ग्लैंड को बनाने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में अगर आयोडीन होगा तो ही थायराइड हार्मोन्स बन पाएगा। तो इसमें बता रखा है कि आयोडीन की कमी होने से एक बीमारी हो जाती है, इसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। कहीं कहीं आपको ये ग्रेव डिजीज़ भी लिखा आएगा। इसमें क्या होता है, जो हमारे नेक का पार्ट होता है, जो हमारा थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, ये फूल जाता है, ये स्वेलर कर जाता है, हमारी नेक को स्वेल कर देता है। आगे हम पढ़ेंगे कि थायरॉक्सिन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या करता है, वाटर बैलेंस, यानी हमारी बॉडी में कितना % पानी होता है, 80% पानी होता है ना। तो इसको कौन बैलेंस करेगा कि हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी निकल भी ना जाए और ज़्यादा पानी आ भी नहीं जाए। तो ये कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है। और इसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं। पेस मेकर क्यों बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये मेटाबॉलिज्म रेट देखता है। अगर हमारा पाचन सिस्टम सही रहेगा या काम सही से करेगा तो हमारा हार्ट भी बहुत अच्छे से काम करेगा, हमारे क्या बोलते हैं ब्रेन भी बहुत अच्छे से काम करेगा। और अगर हमारे ब्रेन और हार्ट काम अच्छे से करेगा तो और क्या काम अच्छे से होगा, हमारे जो मसल्स हैं वो भी अच्छे से काम करेंगे। इसकी वजह से इसको हम पेस मेकर बोलते हैं। और अगर हमारे मसल्स अच्छे से काम करेंगे तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, चलने फिरने की सलाहियत है, वो बनी रहेगी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि थायराइड से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी का नाम है एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। ये क्यों हो जाता है, जब हमारा थायराइड ग्लैंड हद से ज़्यादा बनने लगता है, अति होने लगता है, तो क्या होता है, हमें ये बीमारी हो जाती है। इसमें भी नेक फूल जाती है। सेकेंड बीमारी क्या है, ग्वाइटर। मैंने आपको बताया था कि आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उसमें भी हमें ग्वाइटर होगा मगर इससे अलग होगा। इसमें भी नेक फूल जाती है। क्या हो जाता है, नेक फूल जाती है। थर्ड बीमारी का नाम है क्रेटिनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें कमी आ जाती है, यानी वो थायराइड हार्मोन्स है वो कम बनने लगते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में मानसिक जो विकास है या शारीरिक विकास है वो रुक जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट बीमारी का नाम क्या है, मैक्सोडिमा। आपने देखा है कि लोग बूढ़े होते जाते हैं तो उनका पाचन सिस्टम काम नहीं करता, यानी उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम हो जाता है। अगर उनका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा कि ये हार्मोन्स की वजह से होता है। कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स कम बनने लगता है तो उनका मेटाबॉलिज्म रोग कम हो जाता है। और उसके कम होने से क्या होगा कि उनका जो मानसिक काम करने की क्षमता है ना वो भी कम हो जाएगी। अगर उनकी मानसिक क्षमता कम हो जाएगी तो क्या होगा कि उनको थकावट होने लगेगी। वो धीरे धीरे, आपने देखा होगा बुढ़े लोग जल्दी थक जाते हैं, जल्दी से खाना पचा नहीं पाते हैं, जल्दी उनका दिमाग चलता नहीं है या भूल जाते हैं। बहुत लोगों को बूढ़े होते होते क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है कि वो बात भूलने लगते हैं। वो किस वजह से होने लगते हैं, क्योंकि जो मैक्सोडिमा है इसके वजह से, इस कंडीशन को मैक्सोडिमा बोलते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड कम बनने लगता है वयस्क होने पर, यानी बूढ़े होने पर। नेक्स्ट बीमारी क्या है,
हैशीमोटस डिसीज़। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, यानी बाकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो ये थायराइड ग्लैंड को ही एक बीमारी समझने लगती है। थायराइड जो हार्मोन जो रिलीज़ हो रहा होता है ना, उसी को मारने लगती है। तो उस कंडीशन को हैशीमोटस डिसीज़ बोलते हैं। यानी जो हमारा इम्यूनिटी है वो क्या करेगी, आत्महत्या करने लगी, किसकी, थायराइड की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड अब आप देख रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड में ही 4 सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड बोलते हैं। ये किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये जो कैल्शियम लेवल होता है हमारी बॉडी में और फॉस्फेट, इसको कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट, आपने देखा होगा कि हमारे बोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, तो इसका रेगुलेशन, इसका कंट्रोल कौन करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड करता है। पैराथायरॉयड एक और इम्पॉर्टेंट है, आपने देखा क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम क्या होता है, जो बेबी मिल्क होता है, ये फर्स्ट मिल्क बोलते हैं हम इसे। ये रिच होता है, किस में रिच होता है, कैल्शियम में रिच होता है। इसमें लिखा है कि द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द मिल्क रिलीज फ्रॉम द ब्रेस्ट। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है कि कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है, किस में बढ़ा देता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें बढ़ा देता है। और फर्स्ट मिल्क को हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थाइमस के बारे में। थाइमस कहाँ होता है, लंग्स के पास देख रहे हैं आप, इसको थाइमस कहते हैं। ये चेस्ट के पास होता है, अपर चेस्ट में होता है। ये क्या काम करता है, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करता है। थाइमस में आपने सुना होगा कि ये WBC का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर होता है, थाइमस में ही होता है ना WBC का। और WBC हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी बीमारी है उसको कौन मारता है, कि उनको कौन ख़त्म करता है, WBC का ख़त्म करती है। मगर क्या होता है, जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो इसका साइज़ छोटा होता जाता है, यानी श्रिंक होता जाता है। और इसके वजह से आपने देखा होगा कि बहुत जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जल्दी बीमारियाँ होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि उनका थाइमस कम हो जाता है, उनका श्रिंक कर जाता है। आगे आप देख सकते हैं मैंने यही लिखा है। पैनक्रियास के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें बीटा सेल होते हैं, और इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये शुगर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें मैंने आपको बता दिया था 2 ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन कौन सा होता है और एंडोक्राइन कौन सा होता है। आई होप आप इसको दोबारा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडिनल ग्लैंड के बारे में। एडिनल ग्लैंड कहाँ पर अटैच होता है, किडनी में अटैच होता है। एडिनल ग्लैंड में भी 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट और मेडुला पार्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, कॉर्टेक्स क्या होता है, अपर पार्ट को कहते हैं, यानी उसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं। और अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। मेडुला किस लिए काम करता है, जब भी हम कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं, स्ट्रेस की सिचुएशन कोई भी, या हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो तो आप वो स्ट्रेस में हैं, तो उस तरह से हमारी बॉडी कैसे कॉप अप करेगी, कैसे कॉप अप करेगी, एक हार्मोन्स निकालेगी, जिसका कौन सा हार्मोन्स है, फाइट एंड फ्लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, और इमरजेंसी हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स। इसमें क्या होता है कि हमारा जो BP होता है ना बहुत बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हम स्वेट करने लगेंगे जल्दी, हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारी बॉडी में वो भी बढ़ जाएगा। यानी फाइट एंड फ्लाइट का मतलब है या तो तुम फाइट करो, फाइट करने के लिए जितनी भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में वो करेगी, या तो फ्लाइट मतलब भागने की। हो सकता है आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे, आपकी बॉडी भागने के लिए सोचेगी ना, उसमें क्या करेगी, फटाफट क्या होगा, हमारा BP बढ़ गया, हमारा जो हार्ट रेट है, क्योंकि वो शेर है सामने तो हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। फिर भागने के लिए हमें ऑक्सीजन लेवल भी होगा, तो ऑक्सीजन जो लेवल होगा हमारी बॉडी में वो भी बढ़ जाएगा। कॉर्टेक्स पार्ट क्या काम करता है, जो वाटर लेवल है, आप देख सकते हैं किडनी से जुड़ा होता है, यानी जो आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, आयंस यानी Na हो गया, वाटर हो गया, इसमें काम कौन करता है, कॉर्टेक्स पार्ट करता है। और दूसरा क्या, ये सेक्स हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी से उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, इसमें यही लिखा है कि कॉर्टेक्स पार्ट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेडुला किस लिए होता है, मेडुला पार्ट यानी एंडोलाइन, इम्फिफाइन, ये कौन सा होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स होता है।
ये मैंने आपको अभी बताया कि सेक्स में भी इम्पॉर्टेंट है, ये सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ करता है। लास्ट एंड लीस्ट पार्ट यही है कि मेल में और फीमेल में कौन कौन से हार्मोन्स अलग होते हैं। टेस्टिस होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं, ओवरीज होते हैं। मेल्स में कौन से यूज़ होते हैं, एंड्रोजन और टेस्टोरोन। टेस्टोरोन को ही हम एंड्रोजन बोलते हैं। और फीमेल्स में कौन से होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो एंड्रोजन है या टेस्टोरोन है, ये किस में काम करते हैं, जो स्पर्म, जो हमारी बॉडी में स्पर्म होते हैं, हमारी बॉडी में नहीं यानी मेल की बॉडी में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उसमें मदद करते हैं। और ये ओवरीज में ये जो हार्मोन्स है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये किस में काम करते हैं, प्रेगनेंसी में काम करते हैं, प्रेगनेंसी में। और सेकंड मेंस्ट्रुएशन में काम करते हैं, यानी पीरियड्स में। पीरियड्स कैसे करते हैं, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, मेट्रोमेट्रियम बोलते हैं। यही लेयर बार बार बनती है, हर मंथ क्या होती है, यही लेयर बार बार रीजनरेट होती है, बनती है, बिगड़ती है। तो ये किसके वजह से बनती है, ईस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन्स की वजह से ही बनती है। और इसी हार्मोन्स की वजह से ये बार बार लेयर बनती है, हर मंथ बनती है और हमें पीरियड्स आते हैं और हमें मेंस्ट्रुएशन होती है। आई होप आपको ये सारे ग्लैंड समझ में आए होंगे। मैंने बहुत कोशिश करी है कि एक वीडियो में सबको सम अप करने की, और बहुत मेहनत करी है। आई होप अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।